इसमें गर्ल्स कैसे अप्लाई कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरी तरह खैरियत से होंगे। माझा दिल तू ही माझी मंजिल। तो गाइस आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज शेयर करनी थी मैंने। तो मैं सोची थी कि मैं आप लोगों के साथ YouTube पर शेयर करूं। इसीलिए वैसे तो टाइम नहीं था मेरे पास, अभी थकी थकी मैं घर आई हूँ और ये मेरे हालात से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब आप लोग से शेयर की जाए कि गुड न्यूज क्या है। तो गाइस सबसे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले कि कल को आपको पछताना पड़े कि आपने मेरा YouTube चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब किया था। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल ना मेरे बहुत ही बुरे बुरे हालात चल रहे हैं। इतने खराब खराब हालात, इतने बुरे बुरे दिन, इतने बुरे बुरा सब कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ। तो गाइस गुड न्यूज ये है कि पुलिस में आई है वैकेंसीज, और इन वैकेंसीज में आप सब लोग कर सकते हैं अप्लाई, और आप लोग भी बन सकते हैं मेरी तरह पुलिस ऑफिसर। तो गाइस पंजाब पुलिस में अप्लाई कैसे कर सकते हैं यही मैं आज आपको बताऊंगी। और इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस दफा पंजाब की खाली भर्ती में पूरे 3000 पुलिस ऑफिसर्स भर्ती किए जाएंगे, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भर्ती लाहौर में की जाती है और लाहौर के बाद बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। वैसे भी 5 बजे का सपना हमेशा सच ही होता है। हाँ, मेरे को भी सुबह सुबह सपना। तो गाइस मेरे ख्याल में ना बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि पुलिस में भर्तियां आए और वो लोग भी पुलिस का हिस्सा बन सके। तो वो लोग तो आज खुश हो गए होंगे मेरी बात सुनकर। एक्चुअली मैंने ये बात आप लोगों को कल बतानी थी, मगर मेरे हालात इतने खराब थे कि ये मेरे नेल्स जो है ना, मेरे नेल्स टूट गए थे। गलती से एक्सीडेंट होने वाला था और एक्सीडेंट से खुद को बचाते बचाते मेरे नेल्स टूट गए। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सॉरी, इन बुरी बुरी बैड न्यूज को छोड़ो, अब आप लोगों के लिए तो इतनी बड़ी गुड न्यूज है कि पुलिस में भर्तियां आई हैं और आप लोग भी पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो जैसी मैं हूँ, मुझे देखे तो कोई भी नहीं कह सकता कि पुलिस ऑफिसर हूँ, क्योंकि पुलिस ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। और हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। तो गाइस उससे भी बड़ी बात तो ये है कि पुलिस में भर्ती वाली एडवर्टाइजमेंट जो शायद अभी तक आपको नहीं मिली होगी, तो वो मैं अभी आप लोगों के सामने इस स्क्रीन पर जाहिर करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि पुलिस में आने वाली जो भर्तियां हैं ये कोई फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि मानव ने आज तक कभी किसी को फेक न्यूज तो दी ही नहीं है। और वैसे भी आपको पता है मैं खुद पुलिस वाली हूँ, अगर मैं फेक न्यूज दूंगी तो कितना बुरा लगता है ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में इससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग मेरे बारे में ये सोचे कि मैं बुरी और झूठी और फेक न्यूज आप लोगों को देती हूँ, तो ये मुझे बुरा लगेगा ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊं। तो गाइस ये एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि पुलिस में भर्ती होने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे और आपके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होंगी और आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। आप देखें कि पुलिस में भर्ती होने के लिए एज की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग ये टेंशन ना लेना कि मानो सीरियस हो गई है, मानो कभी कभी सीरियस भी हो जाती है, खास करके ऐसी बात बताते वक्त ना मानो बहुत सीरियस होती है। अभी सीरियस होकर बताना पड़ेगा आपको। और बहुत भले आदमी हो तुम लोग। होने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे और आपके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होंगी और आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। आप देखें कि पुलिस में भर्ती होने के लिए एज की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
लेकिन आप लोग ये टेंशन ना लेना कि मानो सीरियस हो गई है, मानो कभी कभी सीरियस भी हो जाती है, खास करके ऐसी बात बताते वक्त ना मानो बहुत सीरियस होती है। सो अभी सीरियस होके बताना पड़ेगा आपको, और आप लोग भी सीरियस होके वीडियो एंड तक देखिएगा, ओके। तो गाइस, पहली रिक्वायरमेंट मैंने भी आपको बताई कि पुलिस में भर्ती होने के लिए जो एज है वो मस्ट है। आपकी एज 18 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए, ना 18 से कम ना 22 से ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा कंपल्सरी है इस पुलिस की भर्ती के लिए। एंड सेकंड, आपकी क्वालिफिकेशन। अब आपको तो पता ही है, क्वालिफिकेशन के बगैर कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं रखेगा। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो यही है एज की, और सेकंड ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप सॉरी अगर आप पंजाब पुलिस के लिए भर्ती होना चाह रहे हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैक्सिमम आपकी मैट्रिक रिक्वायर्ड है, और मैट्रिक भी आपकी सेकंड डिवीजन के साथ। सेकंड डिवीजन के साथ मतलब ये नहीं कि आपकी मतलब के सेकंड डिवीजन में जो मर्जी मार्क्स हो चल जाएंगे। सेकंड डिवीजन में आपके पूरे 50% मार्क्स, अगर आपके 49% मार्क्स भी हैं तो आप भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। और उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपकी मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं मेजरमेंट के लिए बिल्कुल फिट थी। और लड़कों की अगर बात की जाए तो लड़कों का तो क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगी। आज जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो तो मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ। सो लड़कियों के लिए सिर्फ हाइट देखी जाती है, और हाइट जो रिक्वायर्ड है वो 5.2 है, 5 फीट 2 इंचेस, और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ओके। तो गाइस, उससे भी एक बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मेजरमेंट में तो मैंने भी आपको बताया कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो हाइट है सिर्फ वही उसी का टेस्ट होता है, और वो आपकी होती है 5 फीट एंड 2 इंचेस। तो इससे कम जो है वो आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन का मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। और उसके बाद अगर आप लाहौर, मतलब अगर आप लाहौर से हैं, गुजरावाला से हैं, गुजरात से हैं, जहां मर्जी से आप बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर। बात ये है कि जैसे मैं लाहौर से हूँ, तो अगर आप लाहौर में रहकर, अगर आप लाहौर के मतलब रिहायशी हैं और अगर आप लाहौर से ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईडी कार्ड भी लाहौर का होना चाहिए, आपका डोमिसाइल भी लाहौर का होना चाहिए, और ये दो चीजें जो है ये मस्ट है जो आपकी लाहौर की ही होनी चाहिए। उसके अलावा आप लाहौर के रीजन से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप लाहौर से भर्ती कर रहे हैं और आपके पास आईडी कार्ड आपका किसी भी सिटी या किसी और जगह का, तो वो आप एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के बाद जो टेस्ट होता है वो रनिंग का टेस्ट होता है। वो आपने सुना ही होगा, दौड़ के पुलिस में जब भर्ती होना था बहुत ज्यादा भगाते हैं लोग, तो थक जाते हैं। तो अभी इस एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दौड़ जो खवातीन के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स, मतलब कि आपने 10 मिनट के अंदर अंदर 1.5 माइल जो है वो आपने करना ही करना है। अगर आप उसमें अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं करते 10 मिनट्स के अंदर, तो आप लोग उसी वक्त अनएलिजिबल हो जाएंगे। सो रनिंग की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रनिंग मेजरमेंट में तो आपकी लक है, सॉरी मेजरमेंट तो अगर आपकी मतलब हाइट मतलब नॉर्मली हो ही जाती है लड़कियों की, तो आप इजीली हो जाएंगे। तो जो दौड़ है ना रनिंग, उसके अंदर आपने अच्छी से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से एलिजिबल हो सके, क्योंकि बिल्कुल भी वहां पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाता कि ये फीमेल है तो इसको 1-2 मिनट ऊपर दे दिया जाए। लेकिन कभी कभार हो जाता है, सम टाइम अगर वहां पर सीनियर ऑफिसर्स अच्छे हों तो वो दे देते होते हैं रियायत, लेकिन हर दफा नहीं होता। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग अपनी रनिंग पूरे टाइम पर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद जो आपने मेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है, मतलब 15 नवंबर तक आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते, और उसके बाद का प्रोसीजर तो आप खुद ही फेस करेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी इंशाल्लाह जरूर। तो फीमेल्स के लिए तो यही रिक्वायरमेंट थी थोड़ी सी जो मैंने आपको बता दी, और ये इनके एडवर्टाइजमेंट भी है जो मैं आपको इस वक्त शो कर रही हूँ स्क्रीन पर। तो आई होप कि ऑल द बेस्ट फॉर यू। एंड सो गाइस, जैसा कि आज की वीडियो यही थी कि पुलिस में गर्ल्स कैसे अप्लाई कर सकती हैं। वैसे तो मैं बॉयज का भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं मेरे मतलब कि मैं
खुद जो हूँ मैं खाली फीमेल्स की सपोर्ट में हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खाली फीमेल्स के बारे में बताऊँ। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं मेल्स के लिए भी सारी वीडियो आपको बना कर दे दूंगी, आप देख लीजिएगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। और आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिसमें आप बहुत इजीली अपने सारे टेस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अपना अच्छे सारे टेस्ट करेंगे और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं और आप लोग की नीयत साफ है तो इंशाल्लाह आप इस डिपार्टमेंट को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोग की अपनी मानो और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सॉरी।